हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर के आई हैं जो सीधे आपके काम की हैं और इन्हें जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं की जो पहली खबर है वो यहाँ पर फाइलेरिया रोग की पहचान करेंगी आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स पर दोस्तों पहले से ही बहुत सारे काम सौंप दिए गए हैं, ऊपर से अब यह भी काम आशा कार्यकर्ताओं को ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फाइलेरिया रोग की पहचान आशा कार्यकर्ताओं को करनी होगी। चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खबर है, फाइलेरिया रोगियों की पहचान आशा वर्कर करेंगी। अपने पोषक क्षेत्र में इस तरह के मामले मिलने पर जिला मुख्यालय की रिपोर्ट करेंगी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर कोई रोगी मिलता है तो उसकी रिपोर्ट जो है आपको जिला मुख्यालय को करनी होगी ताकि उसका इलाज किया जा सके। इस कारण कई बार दिग्वांत जैसी स्थिति आ जाती है। इससे आजीविका भी प्रभावित होती है। इसे आमतौर पर लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। जिला वेक्टर बोर्ड के निर्धारित पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार प्रसाद ने सभी पीएससी प्रभारियों को आशा वर्कर के माध्यम से नए सिरे से सर्व करने का एक्सेल सीट की रिपोर्ट देने को कहा। जी दोस्तों, अब नए सिरे से एक रिपोर्ट करनी होगी और आपको जो है रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सभी पीएससी पर यह लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि फाइलेरिया बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है। पैरों में हो रहे बार बार सूजन का कुछ लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। बिना डॉक्टर को दिखाए व जांच कराए ही दवाई लेकर अस्थायी समाधान पा रहे हैं, जो बाद में और भी गंभीर हो जाता है। इसके लिए समय समय पर एमडीए सर्जन दवा सेवन अभियान की चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है एक नया सर्वे करना पड़ेगा आशा कार्यकर्ताओं को जो भी क्षेत्र में आती है। वहां पर देखना होगा कि कोई भी इस बीमारी से, फाइलेरिया बीमारी से रोगित तो नहीं है, कोई लक्षण तो नहीं है। अगर लक्षण पाए जाते हैं तो उनको जो है ये रिपोर्ट ऊपर जिला मुख्यालय पर भेजनी पड़ेगी। दोस्तों, ये काम आशा कार्यकर्ताओं को अब जो है सौंप दिया गया है। अगली जो खबर आ रही है, आशा कार्यकर्ताओं ने भी की सीएससी प्रभारी बांडा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जी दोस्तों, अगर आपको यह नहीं पता है तो उत्तर प्रदेश वर्कर्स यूनियन की जिलाध्यक्ष कमलजीत कौर ने नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को मांग पत्र भेजा है। उन्होंने सीएससी प्रभारी पर कार्रवाई के लिए कहा है। ये खबर क्या है पूरी विस्तार से जानते हैं। उन्होंने सीएससी प्रभारी बांडा ने आशा संगिनी के साथ अभद्र व्यवहार तथा मानसिक प्रताड़ना का विरोध करते हुए कलेक्टर में प्रदर्शन का डीएम से कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होता है कि आशा कार्यकर्ताओं को कुछ छोटा मोटा समझ के कोई भी डॉक्टर डांट देता है, कुछ किसी तरह का जो है अभद्र व्यवहार कर देता है। तो ऐसे से जो है इस चीज को लेकर इसी में जो ऐसे एक मामला पिछले दिनों हुआ था, उसी को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई का किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को जो है मानहानि नहीं पहुंचानी चाहिए, जब बड़ा हो छोटा हो। तो इसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो छोटे पोस्ट पे होते हैं तो उनको बड़े पोस्ट वाले डांट देते हैं और सही से व्यवहार नहीं करते हैं, बर्ताव नहीं करते। ऐसे कई मामले जो संज्ञान में भी आए हैं। बताया कि आशा संगिनी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है। सीएससी प्रभारी का आरोप लगाते हुए कहा है कि संगिनी द्वारा किसी भी मामले में सूचना देने या प्राप्त करने पर अभद्र व्यवहार तथा नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। रामा देवी, आशा देवी, उर्मिला देवी, किरण लता, कमलेश, संतोष देवी, सुनीता देवी आदि मौजूद रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को कार्रवाई करने की जरूरत है, ऐसे लोगों पर जो छोटी मानसिकता के हैं और जो है कम पद, छोटा पद समझ करके उनको डांट देते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, मानहानि करते हैं। तो इसी से लेकर के जो खबर है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 2018 में पूरे इंडिया में आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन हुआ। उनका कहना था, कुछ मांगे थी कि मानदेय की जगह उनको एक सैलरी दी जाए कि प्रति मंथ इतनी सैलरी मिलेगी, चाहे वो कम हो। इस तरह की कई जो है यहाँ पर शर्तें रखी गई थी और उस प्रकार के अलग अलग लोगों ने जो है कहा था, आश्वासन दिया था कि हाँ आपकी ये मांगे पूरी की जाएंगी। बहुत सारी मांगे थी। टीकाकरण की जो भी कराता है उसका रुपये भी नहीं मिलता था, तो उसका भी टीकाकरण का 500-600 रुपये करने की भी मांग थी। सैलरी की 18,000 रुपये करने की मांग थी और कई सारे जो गिफ्ट वगैरह ऊपर से आते हैं सरकार तरफ से, वो भी नहीं दिए जाते हैं। वो भी ये लोग उच्च अधिकारी जो हड़प कर जाते हैं। तो इससे जुड़ी कई समस्याएं जो थी उनको लेकर के प्रदर्शन 2018 में किया गया था और अब भी प्रदर्शन चल रहा है। उन्हीं मांगों को लेकर के कुछ खबरें हैं जो कि आशा कार्यकर्ता जो भड़क उठी है। उन्होंने कहा है कि जब 2018 में हमने जब प्रदर्शन किया तब हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। और अब दोस्तों 2022 की जगह 23 हो गया है, लेकिन वो मांगे आशा कार्यकर्ताओं की पूरी नहीं हुई है लगातार। लेकिन उनके काम में देखिएगा बढ़ोतरी की जा रही है। आज ये काम दे दिया, कल एक और काम सौंप दिए, 3-10 काम, सबसे ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं पे काम सौंप दिए गए हैं।
तो आशा कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन आज होगा। जी हाँ दोस्तों, पानीपत समेत कई जिलों में आशा वर्कर ने उठाई अपनी हक की आवाज और दी है बड़ी चेतावनी। हरियाणा में जगह जगह आशा वर्करों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आशा वर्कर्स प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी ने कहा है कि सरकार आशा वर्करों की जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके बाद भी सरकार ने जल्द आशा वर्करों की मांग को पूरा करने के लिए किया है और कहा है कि एक बड़ा आंदोलन होगा। पानीपत समेत कई जिलों में आशा वर्करों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। बुधवार को और अपनी मांगों को लेकर के पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में प्रदर्शन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को ये जो है एक हॉस्पिटल में जो वगैरह पर जो है प्रदर्शन वगैरह किया गया था। पानीपत में यूनियन के अध्यक्ष पिंकी के नेतृत्व में सभी आशा वर्कर्स इकट्ठा हुई। उन्होंने सिविल अस्पताल की ओपीडी के सामने और ओपीडी के अंदर भी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद सीएमओ के माध्यम से निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मांग पत्र भेजा। इस दौरान आशा वर्कर यूनियन की अध्यक्ष पिंकी ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजय ने 2018 में उनकी मांग पूरी करने का वादा किया था। जी हां दोस्तों, उस समय मैं इस चीज की कवरेज कर रहा था और उस समय की बात यह है कि जो है कई आंदोलन हो रहे थे। उस समय कहा गया था कि जो है आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, इसका मैं भी गवाह हूं और यहां पर कहा गया था, लेकिन मांग आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे कि मैंने बताया, आज तक मांगे पूरी नहीं हुई है, न सैलरी की न मानदेय बढ़ोतरी की, कुछ नहीं हुआ है। मानदेय भी ऐसे टकटक के मिल गया नहीं। पिंकी ने कहा है कि आशा वर्करों की दुनिया भर में सर्वे कराए जाते हैं और उनकी मांगों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ आशा वर्कर इस सारे काम ही करने के लिए रह गई हैं? जी हाँ दोस्तों, आशा कार्यकर्ताओं को बहुत सारे काम सौंप दिए गए। सर्वे कर, ये परिवार रजिस्टर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ये सब काम है, लेकिन सैलरी के नाम पर 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलती है इनको। जो कुछ मानदेय मिलता है वही इन्हें मानदेय मिलता है। यूनियन के अध्यक्ष पिंकी ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं की मांग में रिकॉर्ड चेक करने के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं को परेशान और दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मृतक आशा कार्यकर्ता के परिवार को 50 लाख का बीमा दिया जाए। और जो उस टाइम जो कोविड में आशा वर्कर काम कर रही थी, उन्होंने आशा वर्करों के लिए 4000 रुपए जोखिम भत्ता देने के साथ कोविड-19 के लिए प्रोत्साहन राशि 50% दिए जाने, गंभीर रूप से बीमार और दुर्घटना आशा को पैनल पर अस्पतालों में इलाज के लिए सुविधा देने की मांग की है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को स्तरीय ग्राम कर्मचारी बनाकर पक्का होने तक सरकार का न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए देने और आशा को हेल्थ वर्कर का दर्जा देने की मांग शामिल की है। पिंकी ने कहा है कि सरकार 2018 के नोटिफिकेशन को तत्काल लागू करे और आशा को रिटायरमेंट की उम्र 35 साल हो। जी हाँ दोस्तों, यही मांगे जो थी उस समय भी चल रही थी कि आशा कार्यकर्ताओं को एक पक्का किया जाए, चाहे भले से उनका जो सैलरी है वो कम कर दिया जाए। आशा कार्यकर्ताओं की मांग उस समय थी कि 18,000 रुपये प्रति मंथ दिया जाए और पक्की हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया सरकार ने। और उस समय आश्वासन दे दिया था कि हाँ ऐसा कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया है। उसी मांगों के लेकर से फिर से अब आंदोलन जो है चालू हो गया है। कैथल में आशा जो है वर्कर का प्रदर्शन। इधर कैथल में आज लघु सचिवालय में आशा वर्करों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया और नारेबाजी की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अनिल विज के साथ कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। उन्होंने अपने ज्ञापन में माध्यम से बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना महामारी में जो है काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर को 5,000 रुपए एक मुफ्त राशि देने की घोषणा की थी। ये राशि अभी तक आशा वर्करों को नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वादे बहुत किए गए और मिला कुछ नहीं। आशा वर्कर यूनियन हरियाणा सरकार के जो मांग करती है कि सहमत मांगों को नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। मुख्यमंत्री को घोषणा को लेकर के लागू करते हुए सभी आशा वर्कर को 5,000 रुपए राशि दी जाए। यहाँ पे 21 जुलाई 2000 अगस्त को हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया था, तो 21 जुलाई को हरियाणा की तमाम आशा वर्करें जो स्वास्थ्य मंत्री का अवस्था पर प्रदर्शन करेंगी। और यहाँ पर चरखी दादरी में प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, इन्हों की भी यही बहुत सारी मांगे हैं। तो दोस्तों आज की जो मुख्य खबरें वो यही रही हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली जो खबरें मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।